जय हिंद साथियों। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि 12वीं के बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके पास सिर्फ नीट, आईआईटी, जेईई ये एक रास्ता बच गया है। क्या अब इसमें परिवर्तन आना चाहिए या कोई नया विकल्प और हो सकता है विद्यार्थियों के लिए या पेरेंट्स के लिए? आशा भाई, एक ट्रेंड चलता है किसी एक जमाने को लेके। वर्तमान में जो जमाना है उसमें अब ट्रैक चेंज हो रहा है। अब आईआईटी, जी और नीट के अलावा बच्चों के पास और बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, क्योंकि देश विकसित हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग एक देश को शिक्षाविद भी चाहिए, एक देश को अच्छे राजनेता भी चाहिए, एक देश को अच्छे मनोवैज्ञानिक भी चाहिए, एक देश को अच्छे समाजशास्त्री भी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप अन्य सेक्टर्स में भी जाते हैं, तो चाहे आपको सोशियोलॉजी पढ़नी हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना हो, इकोनॉमिक्स पढ़ना हो, तो भी आप एक अच्छा स्कोप है वो मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए, बहुत सारे करियर खुल गए। तो मैं ये सोचता हूँ कि अब माता पिता को और बच्चों को भी सिर्फ नीट या जेईई की तरफ केंद्रित नहीं करके और उन वाइड एस्पेक्ट है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कितने सारे और सेक्टर खुल गए हैं। अभी पिछले कुछ सालों में लगातार सुनने को आ रहा है सीयूईटी एग्जाम। क्या ये वर्तमान में गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्योंकि ग्रामीण अंचल के जो परिवार हैं, जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले विद्यार्थी हैं, उनको नहीं मालूम कि ये सीयूईटी है क्या। देखिए, कोई एक टाइम था जब न्यूज़पेपर्स में बड़ी बड़ी खबरें ये आया करती थी कि आज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसकी कट ऑफ जारी हुई है, और जो कट ऑफ गई है वो 90.99 परसेंटाइल में गई है। तो एक बार तो देखे डर लगता था, हम घबराते थे। और विशेष करके जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, जो राज्य सरकार के स्कूल्स में पढ़े हुए हैं या फिर ऐसे बोर्ड्स में पढ़े हुए हैं जहां इतने परसेंटेज लाना भी असंभव था, तो सीबीएसई के या कॉन्वेंट स्कूल्स में जो पढ़े हुए बच्चे थे वो ये परसेंटेज लेके आते थे। और डीयू, जेएनयू या बीएचयू जैसे जितने भी बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय थे वो इन्हीं लोगों के लिए रिजर्व थे, ये मानिए आप। अच्छा। लेकिन जब से सीयूईटी आया है ना, तब उसके बाद से प्रतिभाओं की अब सही पहचान होने लगी है। अब उन बच्चों के लिए भी सारे मौके खुल गए हैं जो गांव में, ढाणियों में, दूर दराज में बैठे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आते हैं। बिल्कुल। अगर अगर आपकी तैयारी ठीक है, आपका सब्जेक्ट का नॉलेज ठीक है, तो आपकी प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता। अब आप से कॉन्वेंट से पढ़े हैं, कॉन्वेंट से नहीं पढ़े हैं, आप 99 परसेंटाइल लाए हैं, परसेंटेज लाए हैं चाहे नहीं लाए हैं, मुद्दा ये है कि अगर आपकी तैयारी ठीक है तो आप सीयूईटी दीजिए और देश के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो टॉप के हैं उनमें आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि अब यही एक तरीका रह गया इन विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का। अब मेरिट सिस्टम चला गया है। एक जैसे अपने बात करें कि साइंस तक तो ठीक है, लेकिन जो आर्ट्स है, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जैसे सीएलईटी है, आईआईएम है, या फिर वो विद्यार्थी भी क्या नीट, जेईई की तरफ ही जा रहे हैं, उनके लिए क्या विकल्प हो सकता है सीयूईटी, जो आर्ट्स के, कॉमर्स के अन्य विद्यार्थी जो है? देखिए, जो सीयूईटी का जो एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो उन सब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वो सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाता है जिनका संबंध साइंस से भी है, जिनका संबंध कॉमर्स से भी है और जिनका संबंध आर्ट्स से भी है। यानी तीनों फैकल्टी में जितने भी बैचलर कोर्स आप करना चाहते हैं, चाहे आप कंप्यूटर का डिप्लोमा करना चाहें, चाहे आप लॉ से रिलेटेड डिप्लोमास करना चाहें, या फिर आप बीकॉम करना चाहें, या कुछ विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जो बीटेक करवाते हैं, तो सीयूईटी एक ऐसा माध्यम हो गया है जिसके द्वारा आप नीट के, जेईई के या क्लेट के और ऑप्शन है उनको भी यहां पहुंच सकते हैं। ये नहीं है कि ये 3 या 4 प्रकार के विश्वविद्यालय है देश में, भी आईआईएम है या आईआईटीज हैं या केंद्रीय जो लॉ की यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा भी और बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो अच्छी डिग्रियां करवाते हैं, और इनमें प्रवेश का माध्यम है वो सिर्फ सीयूईटी है। अच्छा। जैसे कई पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है हमारे पास ही रहे, कि वो घर पर ही रहे, यहीं से बीए, बीएससी की डिग्री कर ले, तो ये अभी तक सोच में बदलाव नहीं आया। वो ये सोचते हैं कि लोकल कॉलेज बेहतर है या फिर डीयू है, जेएनयू है या बीएचयू यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपसे सीधा सीधा सवाल ये है कि लोकल कॉलेज और जो सेंट्रल कॉलेज है, उनके विद्यार्थियों तक हम कैसे परिवर्तन आ सकता है उनमें, और वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? इस मुद्दे के ऊपर मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूँ कि पहले ये मुद्दा ये है कि हमारे बच्चे ने 12th कर ली, लड़का है लड़की है, ये चलो डजंट मैटर, ये कोई मुद्दा नहीं है। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे सामने रहे,
क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान माँ बाप को सबसे बड़ा जो डर लगता है वो ये है कि हमारा बच्चा कहीं बिगड़ नहीं जाए, क्योंकि उस टाइम में वो ट्रांजिशन पीरियड में है, एक संक्रमण काल है उसकी उम्र का, वो कॉलेज में जा रहा है, वहां फ्री होगा। तो देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चे को बिगड़ना है तो घर पे रह के भी बिगड़ जाएगा, वो आपके सामने सामने देखते देखते बिगड़ जाएगा, आप तो रोक नहीं पाओगे। मैं तो ये कहता हूँ, बच्चों को आप स्वतंत्र कीजिए और उनको वो करने दीजिए जो उनकी इच्छाएं हैं। अगर उनको पर फैलाने दीजिए, और पर फैलाएंगे तभी वो आसमान में पहुंचेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे दायरे में रहे, यहीं लोकल कॉलेज में पढ़े, तो वो उन नए जो क्षेत्र खुल रहे हैं जॉब के, आगे बढ़ने के या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक मुद्दा तो ये था जिसमें हमने पेरेंट्स के डर की चर्चा की कि बच्चों को आप फ्री छोड़िए। बिल्कुल। दूसरा मुद्दा ये है कि हम लोकल कॉलेज में नहीं पढ़ा के और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही बच्चों को क्यों पढ़ाएं? आशु भाई, मैं इसके ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। वो कई ऐसे सोचते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ने वाला है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो उसका अलग होगा या लोकल कॉलेज का नहीं होगा, क्योंकि वो संगत का असर भी पड़ता है। तो वो आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझाएं कि माता पिता को कि इस पर उनको क्या सोचना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और हमारा जो लोकल कॉलेज है वहां से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इसका क्या लेना देना रहेगा। ठीक है, इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं। देखिए, कभी जो भी महत्वपूर्ण होती जीवन के बहुत सारे क्षेत्र है कि क्या आप बाप के रूप में कामयाब हैं क्या एक माँ के रूप में कामयाब हैं क्या एक किसान के रूप में कामयाब हैं क्या एक शिक्षक के रूप में कामयाब हैं क्या, या आप एक अच्छे दोस्त के रूप में कामयाब हैं क्या, या फिर आप एक कम्युनिटी लीडर के रूप में कामयाब हैं क्या। देखिए, ये सारे काम तब आते हैं जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। लेकिन पर्सनैलिटी डेवलप होगी कैसे? जब आप इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जाओगे तब आपको बहुत सारे डिफरेंट जो पृष्ठभूमि के बच्चे, बैकग्राउंड के बच्चे वो मिलते हैं आपको। बिल्कुल। विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के और विभिन्न स्कूल्स में पढ़े हुए बच्चे जो विभिन्न बैकग्राउंड से आए। अब उससे जो आपको सीखने को मिलेगा ना, वो आप कहीं भी नहीं सीख सकते। तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये काम कहाँ आती है? हम छोड़ देते हैं कि आप वहां से पढ़ के अमिताभ बच्चन बनेंगे, वहां से पढ़ के कुछ और कोई बड़ा पद प्राप्त करेंगे, अरुण जेटली बनेंगे। चलो, इसको नहीं छोड़ते। अपन ऐसा करते हैं कि आप एक डीयू के कॉलेज से पढ़ के आए और आप एक खुद का व्यापार शुरू करते हैं, खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं, छोड़ते हैं नहीं अब तो किसान बनेंगे। बिल्कुल। तो एक किसान भी वो जागरूक होगा और किसानों से वो 1000 गुना आगे होगा। उसको ये पता होगा प्रोडक्शन क्या करना है, उसको ये पता होगा प्रोडक्शन बिकेगा कहाँ, उसको ये पता होगा कि इसमें फायदा कैसे होता है, नुकसान कैसे होता है, उसको ये पता है उसके अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसको ये पता है कि एमएसपी होती क्या है, उसको ये पता है कि सरकार उसके लिए कर क्या रही है, उसको ये पता है कि टेक्नोलॉजी के अंदर हो क्या रहा है, फॉरेन में क्या हो रहा है, लोकल में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है। वो किसान और किसानों से 1000 गुना आगे होगा। तो मुद्दा ये नहीं है, अगर वो लेबर भी बनेगा ना किसी में, तो भी वो थोड़ा अलग दिखेगा, आगे बढ़कर, और वो लीडर बनेगा, लेबर बनेगा नहीं। ये पर्सनैलिटी के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा भी जैसे कि सीयूटी जो अभी चर्चित है और बच्चों को इसमें भाग लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन क्या है कि बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं अभी 15 मार्च के लगभग तक वो बोर्ड में बिजी रहते हैं। उसके बाद जो सीयूटी की तैयारी के लिए हिमालय एजुकेशन जो हब जो प्रयास कर उनमें उनको 50 से 60-70 दिन मिलते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि 50-60 दिन में वो ये सब कुछ कर सकते हैं क्या, कि जिनके कारण उनको बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाए और उनका जीवन जो है वो संवर जाए? अस्तु भाई, सीयूटी का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, एमसीक्यूज आते हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सीबीटी बोर्ड पे। बिल्कुल। बच्चा पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है और सीयूटी में तो सिलेबस आता है वो 12th का ही आता है। 1 साल तक उस बच्चे ने अच्छी तैयारी की है अपने विद्यालय के अंदर, बोर्ड एग्जाम भी दिया है। अब बोर्ड एग्जाम देने के बाद दिन बच गए उसके पास, लगभग 60 दिन मिलते हैं। अब उन 60 दिन में बच्चा करता क्या है, क्योंकि बच्चा पूरे प्रेशर से, पूरे साल का प्रेशर झेल रहा था कि तेरे बोर्ड एग्जाम है, सीबीएसई के है, आरबीएसई के है। तो बच्चा फ्री हो गया और फ्री होते ही और बच्चा फिर 15-20 महीने मस्ती मारता है, चाहे ननिहाल जाए, चाहे घूमने जाए, या फिर वो चाहे मोबाइल देखे, फिल्में देखे, या अपना कोई इच्छित कोई साहित्य वो पढ़े। बिल्कुल। लेकिन अगर वो 2 महीने अगर यूटिलाइज कर लिए जाए, उस 2 महीने में कुछ नहीं करना, बच्चे को नॉलेज सारा है जो पूरे साल पढ़ रहा था वही बुक्स है, बस करना क्या है, उन बुक्स में से आपको कुछ फैक्ट्स उठाने हैं और कुछ समझ और विकसित करनी है। हिमालय जो हमने इसके लिए एक 60 दिन का पूरा कॉम्पैक्ट एक प्रोग्राम बनाया है, अच्छा, जिसको हम क्रैश कोर्स बोलते हैं।
अच्छा इस क्रैश कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो ये आपको बहुत तेजी से ये तो कोर्स करवाते हैं। अच्छा दूसरा, 60 दिन तक बच्चे को 13 से 14 घंटे डेली एंगेज रखते हैं। एंगेज अच्छा। रखने का तरीका ये है कि पहले तो पढ़ाओ इनको, पढ़ाओ। फिर उनका डेली एक टास्क बेस्ड टेस्ट लो, और फिर उनके मेजर टेस्ट लो, और उनके वीकली असेसमेंट टेस्ट लो। अगर आप बच्चे के बार बार टेस्ट लेते हैं तो बच्चा वो सारी चीजें जो पिछले साल भर में कराया है वो अगले 2 महीने में कम से कम 7 से 8 बार कंप्लीट कर लेगा। अब वो बच्चे के माइंड में सब कुछ सेट है और उसी प्रकार का पेपर आता है। हिमालय एजू हब उसी प्रकार के पेपर के पैटर्न के ऊपर काम करता है, तो 2 महीने में सफलता निश्चित है। अगर बच्चा 2 महीने हिमालय एजू हब के पूरे सुपरविजन में रह के तैयारी कर लेता है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शायद ही कोई विश्वविद्यालय ऐसा होगा जहां बच्चे का प्रवेश नहीं हो। जैसे कि वो सीयूटी करता है और उसके बाद में वो बड़े विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन हो जाता है, उसके माता पिता का सपना है कि उसे आरपीएससी या यूपीएससी, आप महान शिक्षाविद है राजस्थान के, तो वो वहां से जानते हैं कि उसकी जो जैसे इंटरव्यू जो होते हैं उस समय जो उसकी डेवलपमेंट, जो पर्सनालिटी, जो उसकी स्किल्स पर बोलने का जो सलीका है उसका, वो कैसा हो जाएगा, उसका रहने का सलीका क्या, उस पर भी प्रभाव पड़ता है क्या? सीयूटी सिर्फ वहां तक जाना है, उसके बाद वो क्या कर पाएगा? जैसे एक मैंने सीयूटी किया और मैं एक कॉलेज में चला गया, उसके बाद उसके पास क्या विकल्प है, वो उनके माता पिता जानना चाहेंगे कि हमारा बेटा क्या कर सकता है उसके बाद। देखो अस्त भाई, ये तो 50-50% है। अच्छा। आपका हो गया एडमिशन और उसके बाद आपके बच्चे ने जो बेनिफिट्स मिले कॉलेज के उनका फायदा नहीं उठाया। जैसे उसको मान लेते हैं 100 लाइब्रेरी का कार्ड मिला कि बेटा ये लाइब्रेरी है, बड़ी रिच लाइब्रेरी है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पड़ी है, सारे रिसर्च पेपर आ रहे हैं वहां भांति भांति के, लेकिन बच्चा कभी लाइब्रेरी गया ही नहीं। तो उसका देखो यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं कर सकती और कॉलेज भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये मान के चलिए कि आपके लोकल कॉलेज है ना, फिर भी वो अच्छा रहेगा। अगर वो वहां चला गया तो देखिए यूपीएससी आरपीएससी के रास्ते तो खुलते ही खुलते हैं। बिल्कुल। एक अच्छे अर्थशास्त्री बनने के भी रास्ते खुलते हैं, एक अच्छे बैंकर बनने के भी रास्ते खुलते हैं, वहां एक अच्छा साइकेट्रिक बनने के भी रास्ते खुलते हैं। और यहां तक कि अगर बच्चे ये चाहे कि नहीं मुझे तो नेतृत्व करना है, हाँ। देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों से जो नेता निकलते हैं वो हमेशा ही देखिए कैबिनेट के अंदर मंत्री बनते हैं, देश के अच्छे पदों के ऊपर जाते हैं, या राज्य की भी राजनीति करते हैं अगर, तो वो औरों से आगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेनीवाल सर, अब जाते जाते एक अंतिम संदेश उन माता पिता के लिए और उन भावी बच्चों के लिए भी हो जाना चाहिए कि 12वीं के बाद उनको सही अगर मार्गदर्शन मिल जाए तो वो जो अपना सफर है वो जल्दी से तय कर पाएंगे। और जो माता पिता डरते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सारे डर तो निकालिए। मेरा तो सभी पेरेंट्स उनके सामने देखिए 12th के बाद बच्चा क्या करेगा, ये सबके साथ समस्या, ये मेरे सामने भी आई थी और ये आपके सामने भी है, क्योंकि मैं एक पिता के रूप में भी सोचता हूं। तो मैं अंत यही कहूंगा कि आप अपने बच्चे को, ठीक है वो नीट जेईई नहीं दे रहा है तो उसको सीयूटी का एग्जाम अवश्य दिलवाइए, चाहे आप उसको घर पे तैयारी करवाइए, किसी संस्थान में तैयारी करवाइए, लेकिन उसको सपने जरूर दिखाइए। बच्चे जब सपने देखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और सीयूटी वही सपना ही है। तो इसके लिए बस आपको एक काम करना होगा, ये जो 30 तारीख है ये उसकी अंतिम तारीख है। आज दिन बचे हैं आपके पास बड़े बड़े 4-5 दिन, मान लीजिए 4 ही दिन बचे हैं आपके पास। तो बच्चे का सीयूटी का फॉर्म फिल कर दीजिए, बच्चे को बताइए, बच्चे को कहिए बेटा कि तू अपने मोबाइल में देख डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय कैसा है, जेएनयू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैसा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैसा है, कितने एकड़ में फैला हुआ है, कैसी फैकल्टी है। तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा आप सपना दिखाइए। मुद्दा ये नहीं है कि उसका सीयूटी में होगा या नहीं होगा, मुद्दा ये बच्चा कुछ सोचना तो सीखेगा। और 12th का बच्चा इतना कुछ सीख जाता है, कुछ विश्वविद्यालयों के नाम जान जाता है, कुछ थोड़ी सी प्रोसेस में आ जाता है, थोड़ी तैयारी कर लेता है, देखिए पहले से तो बेहतर हो जाएगा। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को सीयूटी एग्जाम की तैयारी जरूर करवाएं, उसका एग्जाम दिलवाएं, होना अगर मेहनत करेगा तो हो जाएगा। इस एग्जाम की जो आवेदन करने की तारीख है वो 30 जनवरी है और उसके बाद में जो है इसका एग्जाम होगा। हाँ उसका एग्जाम होगा। एग्जाम में लगभग कब होगा? ये एग्जाम में ये मई के अंदर ऑर्गेनाइज होगा। अच्छा, मई के अंदर ऑर्गेनाइज होगा। तो लगभग आपको 2 महीने तैयारी के मिल जाते हैं। अच्छा, आपके बोर्ड एग्जाम के बाद में। तो जो भी माता पिता या साथी, युवा साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
वह अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बच्चों को ये जरूर बताएं CUET एग्जाम क्या है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप जयपुर हिमालय एजुकेशन हब जो सेंटर है वहां पर आ सकते हैं, या नीचे दिए गए जो ये आपको नंबर दिख रहे हैं, आप इन पर भी संपर्क करके जो है उचित मार्गदर्शन ले सकते हैं, ताकि हमारे पास में 2 के अलावा तीसरा विकल्प भी है जिसमें कम खर्चे के अंदर भी हम बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। जय